आज की इस वीडियो में हम लोग कवि और कविता के नाम के ट्रिक को देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी में कभी भी कवि और कविता के नाम को नहीं भूलेंगे। अधिकतर बच्चे कवि और कविता के नाम को याद कर लेते हैं लेकिन कुछ ही समय बाद भूल जाते हैं। आज से आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए और आज से आप कभी भी जिंदगी में कवि और कविता के नाम को नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल काव्य खंड के जो भी कविता है और जो कवि है इसके ट्रिक को बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। आगे मैं आपको गद्य खंड भी अगले लेक्चर में बता दूंगा। और देखिए आपका जो 2021 का नया सिलेबस है ना, इसी के आधार से यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप 2021 के नए सिलेबस को देखेंगे तो आपको मात्र 5 चैप्टर पढ़ने हैं। 5 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? पहला आपको पढ़ना है पद, दूसरा पढ़ना है उत्साह, तीसरा पढ़ना है दंतुरित मुस्कान, चौथा पढ़ना है छाया मत छूना और पांचवा पढ़ना है कन्यादान। तो यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल 5 चैप्टर का ही बताने वाला हूँ। देखिए जो काम का है अभी हम लोग फिलहाल उतना ही पढ़ेंगे, मतलब जो सिलेक्टेड चैप्टर है वही पढ़ेंगे, जो रिलेटेड चैप्टर है उसको अभी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल 5 चैप्टर का ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए, ट्रिक का पसंद आए तो आप नीचे कॉमेंट कीजिएगा। मैं आपको आगे गद्य खंड भी बता दूंगा अगर आपका रिक्वायरमेंट होता है, आपको लगता है कि नहीं हमें गद्य खंड भी चाहिए तब। क्योंकि देखिए ट्रिक बनाने में मुझे सोचना पड़ता है, मुझे टाइम लगता है। ये नहीं कि जैसे मैं यहाँ पर उठ के आया और मैंने आपको बता दिया, ये सब चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको सोचना है अपने मन से और उसी हिसाब से ट्रिक जनरेट होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर। जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है पद और लेखक का नाम यानी कि कवि का नाम क्या है? तो सूरदास। ठीक है, देखिए ये जो पहला चैप्टर है इसको हम लोग एक्चुअली में पद नहीं बोलते हैं, बल्कि इसको हम लोग पढ़ते हैं कि सूरदास के पद। इसको क्या बोलते हैं सर? सूरदास के पद। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरदास के पद। इसीलिए मैंने इसका किसी भी प्रकार का कोई ट्रिक नहीं बनाया। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं कि सूरदास के पद। इस चैप्टर को हम लोग अकेले पद नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं? सूरदास के पद। तो पद यानी ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया और सूरदास यानी कवि का नाम हो गया। तो इस चैप्टर के कवि का नाम क्या है? कि पद का जो कवि है क्या है? सूरदास है। आप याद रख सकते हैं ये, और ये आपको पता भी होगा, आप एकदम बहुत ही छोटे से पढ़ते हैं। तो चलिए इसका तो मैंने कोई भी ट्रिक नहीं बनाया क्योंकि ये आपको याद रहेगा, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है सूरदास के पद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो अगला चैप्टर आता है, चैप्टर का नाम है उत्साह। ठीक है, और जो कवि है, कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको एक चीज दिख रहा है सूर्य। ठीक है, आपको एक चीज दिख रहा है सूर्य। तो जब सूर्य उदय होता है ना, जब सूर्य उदय होता है तो सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य जो भी है सब उत्साहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उत्साहित। उत्साहित, देखिए उत्साहित हो जाते हैं। बात समझ में आया? तो उत्साहित से आपको याद रखना है उत्साह, और सूर्य से आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बात समझ में आया? जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? सभी जीव जंतु, मनुष्य उत्साहित हो जाते हैं। तो उत्साहित से आपको याद रखना है उत्साह, और सूर्य से आपको याद रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्लियर है? तो ये था हमारा उत्साह चैप्टर का ट्रिक। आपको पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए। ये आपको पता है, ये एक हीरो है साउथ इंडिया का। ये एक साउथ हीरो है जिसका नाम है नागार्जुन। आपको पता होगा, आप इस हीरो के बहुत सारे मूवी भी देखे होंगे। ऐसे तो मैंने तो बहुत सारा मूवी देखा है, आपका पता नहीं आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, लेकिन जरूर कोई ना कोई मूवी में तो जरूर देखे होंगे। अब देखिए ये इनका नाम है नागार्जुन। क्या नाम है इनका? नागार्जुन। अब देखिए ये किस प्रकार से हंस रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दांत दिखा दिखा के, दांत दिखा दिखा के ये मुस्कुरा रहे हैं। बात समझ में आया? ये जो नागार्जुन जी है ये दांत दिखा दिखा के मुस्कुरा रहे हैं। दांत दिखा दिखा के मुस्कुराने का मतलब होता है कि दंतुरित मुस्कान। देखिए यहां पर मतलब में आपको नहीं जाना है, आपको मैं ट्रिकी कंसेप्ट बता रहा हूं, ट्रिकी कंसेप्ट बता रहा हूं। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि ये जो चैप्टर है यह दंतुरित मुस्कान, ये इस एक्टर ने ही मतलब इसकी रचना किया है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। केवल आपको याद रखने का मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। इस प्रकार से आपको नहीं लेना है। आप अपने दिमाग में, दिल में ऐसा मत बिठा लीजिए कि ये जो एक्टर है साउथ का, इन्होंने यह दंतुरित मुस्कान चैप्टर को लिखा है। ऐसा नहीं आपको बोलना है, केवल मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये जो नागार्जुन जी है ये किस प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं? तो दांत दिखा दिखा के मुस्कुरा रहे हैं। तो दांत दिखा दिखा के मुस्कुरा रहे हैं मतलब क्या हो गया? कि यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, और कौन ऐसा मुस्कुरा रहे हैं? तो नागार्जुन जी मुस्कुरा रहे हैं। तो यह दंतुरित मुस्कान के लेखक कौन हो गए? नागार्जुन हो गए। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कितना सिंपल सा ट्रिक था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए अगला क्या है। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है छाया मत छूना, और कवि के नाम है गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। अब जब ये मान के चलिए कहीं पर कीचड़ में गिर जाते हैं,
कीचड़ में, गोबर में क्या होते हैं, गिर जाते हैं। देखिए गिरिजा, गिरिजा मतलब क्या, गिर जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं। जब ये गिर जाते हैं तब क्या बोलते हैं, देखिए मत छूना, मुझे मत छूना। जब ये कीचड़ में गिर जाएंगे तो आदमी, जब इसको कोई छूने आएगा तो बोलेगा क्या, जब ये गिर गया है, देखिए गिर गया है ये, ठीक है। जब कोई आदमी गिर जाता है कहाँ पर, कीचड़ में या फिर गोबर में, तब जब उसको कोई आदमी छूने आएगा तो क्या बोलेगा, मत छूना, मत छूना, मत छूना, ऐसा बोलता है ना। तो यहाँ से आपका मत छूना से आपका आ गया छाया मत छूना, और गिर जाता है से आपका आ गया गिरिजा कुमार माथुर। बात समझ में आया। तो छाया मत छूना कौन लिखा है, गिरिजा कुमार माथुर। देखिए सब के सब मैंने खुद से ट्रिक जनरेट किया है। देखिए मेरा तो याद हो गया है, आपका पता नहीं, ठीक है। तो आपका भी हो जाएगा, आप एक दो बार देख लीजिए ट्रिक को, आप भी समझ जाएंगे कि क्या ट्रिक है यहाँ पर। तो छाया मत छूना ये जो मतलब कविता है, इस कविता के कवि का नाम क्या है, तो गिरिजा कुमार माथुर। मतलब जब कोई भी आदमी कीचड़ में गिर जाते हैं तब क्या बोलता है कि मत छूना, मत छूना, मुझे मत छूना। बात समझ में आया। तो यहां से आप बोलिए छाया मत छूना मतलब कौन लिखे हैं, तो गिरिजा कुमार माथुर। क्लियर है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला चैप्टर देखिए जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। क्या है कि कन्यादान, और कन्यादान के जो कवि का नाम क्या है, तो ऋतुराज। अब देखिए राज है ना, तो राज से आपका क्या होता है सर, राजकन्या। राज से राजकन्या, मतलब राजा का जो कन्या होगा उसको क्या बोलेंगे, राजकन्या बोलेंगे। तो राज से आपका हो गया ऋतुराज, और कन्या से आपका हो गया कन्यादान। बात समझ में आया। तो राज कन्या से आप याद रख सकते हैं कि राजा, राज से आपका ऋतुराज और कन्या से आपका कन्यादान। तो इस प्रकार से मैंने आपको पांचों चैप्टर के जो भी मतलब कवि और कविता के जो नाम होंगे मैंने आपको ट्रिकी कंसेप्ट से बता दिया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब देखिए, अब मैं अगर आपका रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं सर हमें गद्य खंड का भी ट्रिक चाहिए, हमें जो गद्य खंड है ना, गद्य खंड का भी ट्रिक चाहिए, आप हमें गद्य खंड का भी ट्रिकी कंसेप्ट से बताइए कि किस प्रकार से नाम को याद रखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इसी वीडियो पे अगर आप अच्छा से प्यार नहीं देते हैं, अगर आप इस पे अगर मतलब अच्छा से कमेंट नहीं करते हैं, तो मैं आपको आगे और गद्य खंड नहीं बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।